बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के झड़ौदा गांव, हरदेव नगर कॉलोनी और रमेश त्यागी कॉलोनी के हजारों निवासियों के लिए विकास कार्य वरदान की बजाय अभिशाप साबित हो रहा है। जी हां, हरदेव नगर मुख्य रोड पर सीवर लाइन डालने का कार्य इन तीनों कॉलोनी वासियों के लिए पूरी तरह से अभिशाप बनकर रह गया है। करीब एक माह पूर्व हरदेव नगर की मुख्य सड़क पर 2 जगह सीवर लाइन ढह गई थी। अब वहां पर दोबारा से सीवर लाइन को दुरुस्त करने का कार्य चल रहा है, परंतु यह कार्य इतना धीमी गति से चल रहा है कि स्थानीय निवासी बेहद परेशान हो गए हैं। 1 महीने से यहां पर सीवर लाइन को दुरुस्त करने का काम चल रहा है, परंतु अभी तक 5% भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। लेकिन इस कार्य की वजह से पिछले 1 महीने से हरदेव नगर की मुख्य सड़क बंद है और हज़ारों वाहन चालकों, पैदल राहगीरों, दोपहिया वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। दरअसल जहां एक और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी इस विकास कार्य को लेकर बेहद लापरवाह बने हुए हैं, वहीं दूसरी ओर स्थानीय विधायक संजीव झा भी अनदेखी और उपेक्षित रवैया अख्तियार कर रहे हैं। हालांकि 1 माह पूर्व जब यहां पर सीवर लाइन ढह गई थी, तब ज़रूर खानापूर्ति करते हुए स्थानीय विधायक संजीव झा यहां पहुंचे थे और उन्होंने स्थानीय अधिकारियों और ठेकेदार को लाताड़ भी लगाई थी। लेकिन इसके बाद संजीव झा ने इस कार्य के विकास पर कोई रुचि नहीं ली है और इसका खामियाजा यह हो रहा है कि पिछले 1 महीने से उपरोक्त मुख्य सड़क को बंद किया हुआ है। सीवर लाइन के दुरुस्त करने का कार्य भी इतना धीमी गति से चल रहा है कि जानकारी यह मिली है कि अभी यहां पर सिर्फ 1 महीने से मलबा ही निकाला जा रहा है। सीवर लाइन कब दुरुस्त होगी, पानी की पाइपलाइन जो ढह गई थी वह कब दुरुस्त होगी, इसके बारे में वहां कार्य कर रहे कर्मचारियों के पास कोई जवाब नहीं है। जब दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि, विशेषकर विधायक और स्थानीय सांसद इस कार्य को लेकर गंभीर नहीं हैं, तो ऐसे में स्थानीय दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी और ठेकेदार इस कार्य में रुचि क्यों लेंगे। सवाल यह उठता है कि आखिर विधायक और सांसद आंखें मूंदे क्यों बैठे हुए हैं। करीब 1 माह पूर्व बेहद घटिया कार्य करने की वजह से यहाँ पर सड़क ढह गई थी, पाइपलाइन ढह गई थी, जिसमें एक कार भी गिर गई थी। जब यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था तभी स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने घटिया काम को लेकर शिकायतें भी की थी, लेकिन उनकी शिकायतों पर ना तो स्थानीय विधायक ने ध्यान दिया और ना ही सांसद ने और ना ही दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने ध्यान दिया। अब विधायक 1 माह पूर्व यहाँ पर खाना पूर्ति करके गए थे। भाई साहब, ये रास्ता 1 महीने से बंद है हरदेव नगर का, आपकी यहाँ पे दुकान है, क्या परेशानियाँ हो रही है? भाई साहब, मेरी दुकानदारी चल नहीं रही है, आस पड़ोस की जितनी दुकान सब परेशान है। यहाँ रास्ता चलने की जगह नहीं है, कोई गाड़ी आने को राजी नहीं हो रही यहाँ पे, ये दिक्कत हो रही है। 3 साल पहले लगा दिया, अभी 1 महीना होने को आ रहा है। अभी 1 महीना हो गया और कितना काम हुआ है? आपको क्या लग रहा है कि कब तक होगा? अभी देखा जाओ तो महीना यहाँ लगा ही देंगे। तो जैसे ये सीवर लाइन डालने का काम इतना लापरवाही से हो रहा है, इलाके में आपने मेट्रो का काम भी देखा है, तब तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेट्रो में ऐसे दिक्कतें आई जो दिक्कत यहाँ आ रही है हरदेव नगर में। 15-20 साल से दिक्कत नहीं थी यहाँ पे। तो आपको इससे बिजनेस का काफ़ी नुकसान हो रहा होगा आपके? तगड़ा जेब से किराया भर रहा हूँ, दुकानदार किराया छोड़ते नहीं ना। तो कोई आपकी दुकान पे आ ही नहीं रहा है? नहीं, अब दुकान बंद करके जा भी नहीं देते, जो तो सारा सामान सरिया वरिया सब रख देते हैं यहाँ पे। तो इस मामले से काम लेट हो रहा है और आपको नुकसान भी हो रहा है, तो इसमें सरकार को आप क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहते हैं, वो काम जल्दी कराए, अब लोगों का रोजी रोटी बढ़ गए भाई। हरदेव नगर का मुख्य रास्ता पिछले 1 महीने से बंद होने की वजह से वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर हरदेव नगर, रमेश त्यागी कॉलोनी, झड़ौदा गांव, शिव कुंज, हनुमान कुंज, हरिजन बस्ती के लोग बेहद परेशान हैं। ई रिक्शा, ग्रामीण सेवा और अन्य वाहन चालक गली कुचड़ों में से निकल रहे हैं, जिसकी वजह से सभी गलियों में यातायात जाम हो रहा है। वाहन जगह जगह फंस कर खड़े हो जाते हैं। अब झड़ौदा गांव के शिव मंदिर से होते हुए लोग पुश्ते पर निकलते हैं, वहाँ भी पुलिया बेहद सक्रिय है। करीब 10 फीट की पुलिया है और इसलिए यहाँ पर भी वाहन चालकों को निकलने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बार बार वाहन चालक आमने सामने फंस जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और मार पिटाई की नौबत आ रही है। लेकिन यहीं से लोगों को निकलना पड़ रहा है, वाहन चालकों को निकलना पड़ रहा है, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है।
हरदेव नगर मुख्य मार्ग का विकल्प सिर्फ यही एक रास्ता है और यह काफ़ी सक्रिय होने की वजह से वाहन चालकों को यहाँ से भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड ने जिस ठेकेदार को सीवर लाइन डालने का काम दिया है वह बेहद लापरवाहपूर्ण रवैये से कार्रवाई निर्माण कार्य कर रहा है। ठीक इसी तरह से कौशिक इनक्लेव ए ब्लॉक पर पुश्ते के साथ का रोड बंद पड़ा है। इस रोड को बंद हुए भी करीब 10 दिनों का समय हो गया है, लेकिन यहाँ भी निर्माण कार्य कछुआ गति से चल रहा है और यहाँ से निकलने वाले लोग भी काफ़ी परेशान हैं। पिछले 10 दिनों से यह रास्ता भी जल बोर्ड के ठेकेदार ने बंद किया हुआ है। और ठीक इसी तरह से पेप्सी रोड के पास पेप्सी रोड से हिमगिरी होते हुए बुराड़ी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो रास्ता जाता है उसे भी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बंद किया गया है। यहाँ पर भी सीवर लाइन डालने का काम हो रहा है। यहाँ पर करीब 2 कुएं खोदे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी दिल्ली जल बोर्ड का ठेकेदार बेहद लापरवाह तरीके से काम कर रहा है और 15 दिनों से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक रास्ता नहीं खोला गया है। जानकारी यह मिल रही है कि यहाँ पर भी दोनों कुओं के निर्माण में करीब 2 महीनों से अधिक का समय लग सकता है। यानी पेप्सी रोड से बुराड़ी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जाने वाली रोड भी आने वाले 2 महीनों तक बंद रहेगी। दरअसल सीवर लाइन डालने वाले ठेकेदार की कार्यशैली बेहद ही खराब है और उसके ऊपर सोने से सुहागा यह है कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी भी पूरी तरह से लापरवाहपूर्ण रवैया अख्तियार किए हुए हैं। वह लगातार सीवर लाइन के कार्य का मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं।